हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 80 एंड 120 days रिस्पेक्टिवली. दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 20 days. After another 12 days, C joined B and now they complete the work in 28 more days. In how many days C can complete the work working alone? नेक्स्ट चलते हैं. ए और बी एक काम को क्रमशः 80 और 120 दिनों में पूरा करते हैं. ये दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 20 दिन बाद एक काम को बीच में छोड़कर चला जाता है और इसके 12 दिन बाद सी बी के साथ मिलकर काम करना शुरू करता है और दोनों इसे 28 दिन में पूरा करते हैं. तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, बच्चे इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि एक काम को पूरा करता है कितने दिनों में. कोई भी काम है एक, उस काम को अगर ए अकेला करता है तो वो काम को पूरा करता है, इसको हम लिखेंगे 80 दिन में. कितने दिन में? तो ए का एक दिन का काम आ गया, ए का एक दिन का काम. तो आपको पता ही है क्या कर लेंगे, 1/80. इसी तरह बी का, ये ए का जो काम है वो 80 दिन का है पहले वाला, और बी बाद में है तो बी का बाद वाला 120 दिन का. तो बी का एक दिन का काम आ गया आपका 1/120, 1/120. ठीक है. तो अब यहाँ लिखा गया है ये दोनों काम को शुरू करते हैं, बट ए जो है 20 दिन बाद चला जाता है. मीन्स ए सिर्फ 20 दिन के लिए काम करता है. तो ए का काम, ए का टोटल वर्क 20 गुणा में, क्योंकि 20 दिन काम करता है, 1/80. क्योंकि एक दिन का काम हो गया 1/80 और 20 से गुणा कर देंगे, 20 दिन काम ये करता है. तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 1/4. कितना आ गया? ए का काम टोटल 1/4. क्लियर है? तो ये हम एक साइड लिख लेंगे कि ए का काम कितना है, 1/4. यहाँ लिख लेते हैं ए का टोटल वर्क. अब इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है. अब ये क्या कहता है, इसके 12 दिन बाद जब ए छोड़कर जाता है तो उसके 12 दिन, दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ है, इसके 12 दिन बाद. तो ये आपको दिन काउंट करना आना चाहिए. 20 दिन तक ए काम करता है साथ में, 12 दिन फिर इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला काम करता है. 12 दिन के बाद सी आ जाता है और काम को वो कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 28 दिनों में. इट मीन्स सी 28 दिन तक काम करता है. सी कितने दिन तक काम करता है? 28 दिन तक. तो सी काम करता है, सी काम सिर्फ 28 दिन करता है क्योंकि उसके बाद तो वो पूरा हो जाता है. मान लेते हैं, माना सी अकेले काम करता है तो पूरा करता है वो x दिन में. सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा, तो सी मान लेते हैं सी x दिन में काम को पूरा करता है. काम पूरा जब वो अकेला करता है तो मान लिया इसको हमने. तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, एक दिन का काम आ जाता है इसका 1/x. इसी तरह हमने किया था ए का टोटल वर्क, ए का काम कितना,
1/4, 20/80 जो था। तो सी का काम हो जाएगा टोटल एक्स, सी का काम कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 दिन करता है वो, और 1 दिन का काम उसका 1/x, तो इसका आ गया 28/x। तो ए का तो काम हो गया 1/4, सी का काम हो गया 28/x। अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी ने टोटल काम कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया 20 दिन तो ए के साथ मिलकर, 12 दिन अकेले और 28 दिन सी के साथ मिलकर, ये आ जाता है पूरा 60। और उसका 1 दिन का काम है बी का 1/20, 1/120 गुणा में 60 कर देंगे क्योंकि 60 दिन काम किया, तो सही आ गया 60/120 यानी 1/2। टोटल वर्क बी का हो गया 1/2। तो हम इन तीनों का टोटल वर्क मिला देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एक ही काम को करते हैं सारे मिलकर। लेकिन ए ने कितना हिस्सा किया 1/4, बी ने कितना हिस्सा किया, बी ने किया 1/2, और सी ने 28/x, 28/x, ये 1/2। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और 4, यहाँ पे 1 और यहाँ 2 दूनी 4, तो प्लस 28/x इजिकल टू 1, और ये आ गया 3/4 प्लस 28/x, और इसको सॉल्व कर ही सकते हैं हम, यहाँ पे यहाँ कर लेंगे, तो इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस में चला जाएगा 3/4, और ये आ जाता है 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर, 3 है ये यहाँ पे 3। तो अब x को साइड ले जाओ और 4 को इस साइड, तो 28 गुणा 4 बराबर x 4। अगर इसको करते हैं तो 3 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में 112 दिन में। अगर सी अकेला करता है तो इसका आंसर आएगा 112 दिन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट।